Hello viewers, how are you all? Welcome to my YouTube channel A Grade Maths. Today we are going to solve examples of chapter number 3, pair of linear equations in two variable of class 10 English medium. So example 7's question is, solve the following pair of equations by substitution method. Equation is 7x minus 15y is equal to 2. This is the equation number 1, and the second equation is x plus 2y is equal to 3. So first of all we are going to make the value of x in terms of y from the equation number 1. ओके तो यहाँ पे 2 माइनस 15y है तो वो किस में चले जाएंगे, प्लस में, और 7 चला जाएगा डिवाइड में. नाउ अब क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 में से वैल्यू बनाइए तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, एंड इक्वेशन 2 में से बनाई होती तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते. अब इक्वेशन नंबर 2 इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू रखिए. नाउ हमें क्या करना है, 7 किस में है, डिवीजन में. किस में भेजना है, मल्टीप्लीकेशन में. बट यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो 2 प्लस 15y इज इक्वल टू 7 2 14y इज इक्वल टू 7 3 21. नाउ 15 प्लस 14 29y इज इक्वल टू 2 प्लस में से जाएगा माइनस में, देयरफॉर 29y is equal to 21 minus 2 19. Therefore y is equal to 19 upon 29. So y की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है. तो अब हमें क्या करना है, उसके मुताबिक x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y is equal to 19 upon 29 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर 7x माइनस 15 वैल्यू ऑफ y 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 2. देयरफॉर अब हमें क्या करना है, 7x माइनस, कट तो हो नहीं सकता है, 15 इंटू करना है 19. 15 इंटू 19 करेंगे तो आंसर आएगा 285. आपको डायरेक्ट पता ना चले तो आप मल्टीप्लीकेशन रफ फॉर्म में कर सकते हैं. अपॉन 29 इज इक्वल टू 2. नाउ देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो 29 को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई. देयरफॉर 7 इंटू 29 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 203x माइनस 285 अपॉन 29 इज इक्वल टू 2. नाउ 29 क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में 203x माइनस 285 इज इक्वल टू 29 इंटू 2, 29 इंटू हो जाएगा 258. देयरफॉर 203x इज इक्वल टू 285 माइनस में से कहाँ जाएंगे, प्लस में. माइनस में से प्लस में जाएगा तो आएगा 58 प्लस 285. तो एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 343. देयरफॉर x इज इक्वल टू 343 डिवाइड बाई 203. 343 नंबर देख के मैं बता सकती हूँ कि ये नंबर 3 से कट होने वाला है. तो ये नंबर अगर 3 से कट होने वाला है तो यहाँ पे आएगा 49, और यहाँ पे अगर हम 3 से नहीं, ये नंबर 7 से कट होगा. 49 इंटू 7 343. सेम वे अगर 203 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 29. तो हमारा आंसर है 49 अपॉन 29. एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह आप यहाँ पे ऐसा लगे तो रफ वर्क में कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 का क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मेथड सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Find their present age. क्वेश्चन देख के कुछ स्ट्राइक हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? यस, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. बट वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो एल्जेब्रिकली के दौर पे हमने सॉल्व करके हमने इसके 2 इक्वेशन यहाँ पे बना लिए थे और फिर ग्राफ में उसको प्लॉट किया था. तो यहाँ पे सेम वो इसी तरह से 2 इक्वेशन बनाने हैं. वो 2 इक्वेशन कैसे बनाने हैं तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं. और अभी तक आपने नहीं देखा है 3.1 का क्वेश्चन 1 तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. तो मैं वहीं से सिर्फ यहाँ पे 2 इक्वेशन ले रही हूँ और उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. तो हमारा वहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 था वो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1.
और वहाँ से अगर हम देखें तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही नहीं आया है, वो हमने वहाँ पे सॉल्व किया था, उसकी प्रेजेंटेज एज्यूम करके ये दो इक्वेशन हमने फाइंड किए थे, वहीं से ये दो इक्वेशन लिए। फिर भी बता रहे हो कि फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो सम देख लीजिएगा, वो पता ना चले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ देखो सेकंड इक्वेशन में से मैं वैल्यू बनाऊंगी तो सारी वैल्यू मुझे प्लस में मिलेगी, तो इक्वेशन नंबर 2 में से 6 माइनस में से प्लस में, 3y माइनस में से प्लस में, तो देखो x की वैल्यू मिल गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, आपको जिस इक्वेशन में से वैल्यू इजीली मिल सके और ऐसी वैल्यू मिले कि माइनस में ना आए और आप इजीली वहाँ पे फाइंड कर पाए, सिंप्लीफिकेशन कर पाए, वैसी वैल्यू आप बना सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y इन इक्वेशन 1, क्योंकि वैल्यू हमने 2 में से बन रही है। सो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू को 42 के उस तरफ 42 को इज इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 42। ना वहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर क्या होगा 3y माइनस 7y, 6 प्लस में से जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6। देयरफॉर अब देखो 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे आएगा माइनस 7 माइनस 3 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 42 प्लस 42 प्लस 6 48, साइन ऑफ बिगर नंबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू 12। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 3। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, वैल्यू ऑफ y 12, 12 3 ज़ा 36, so 36 plus 6 is equal to 42. So we got the value x is equal to 42 and y is equal to 12. Here example number 8 is completed, equations solve हो चुके हैं। Now let us see example number 9, and the question is the cost of 2 pencils and the 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। नाउ देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 2 में कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन सेम है। देखो अगर आपने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली होगी तो आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इसीलिए मैंने आपको सारी एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, ताकि आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाओ, आप समझ पाओ। उसमें मुझे सिर्फ आपको हिंट ही देनी है तो आप समझ पाएंगे जबकि आपने एक्सरसाइज अच्छे से की होगी। तो एग्जाम्पल 2 और इसका क्वेश्चन सेम है। अगर आपने अभी तक एग्जाम्पल 2 मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। वहाँ से मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 हमें जो दिया है उसमें से मैं बना रही हूँ वैल्यू ऑफ x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 में से बना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, वैल्यू पुट करते हैं 4 इन ब्रैकेट 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। हम कर रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कट हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 ज़ा 18 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18, माइनस 6y प्लस 6y कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 18 इज इक्वल टू 18। देखो वेरिएबल तो हमारा कट हो गया, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या मिले कॉन्स्टेंट टर्म 18 इज इक्वल टू 18, बट स्टेटमेंट भी तो ट्रू है, 18 इज इक्वल टू 18 ना, दोनों नंबर इक्वल ही होते हैं ना, 18 इज इक्वल टू 18। हाँ हमें ऐसा कुछ मिलता कि 7 इज इक्वल टू 8, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता फॉल्स, बट यहाँ पे हमें ये नहीं, हमें मिला 18 इज इक्वल टू 18, दोनों न्यूमेरिकली नंबर्स तो सेम ही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू मिला है।
तो इसका आंसर हम क्या बता सकता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे जो स्टेटमेंट मिला है 18 इज इक्वल टू 18 ये ट्रू है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो हमें क्वेश्चन है उसका आंसर स्टेटमेंट ट्रू है, उसकी वजह से उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, तो इसकी वजह से उसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं ना तभी हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसकी फाइंड नहीं कर पाते। हमने जब भी ग्राफ सॉल्व किया था तभी आपने देखा था वैल्यू सेम मिली थी, एक ही लाइन मिली थी स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ में, तो उसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल नहीं रही है। तो आप लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y। We cannot find any unique cost of a pencil and each eraser because answer is infinitely many solution. Let us see example number 10 and the question is two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? दोनों रेल से वो एक दूसरे को क्रॉस करने वाली है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन दे दिए तो इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 में से x इज इक्वल टू वैल्यू बना लेते हैं, माइनस में से 4 प्लस 2y माइनस में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 में से हमने वैल्यू बनाई है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, तो इक्वेशन नंबर 2 है 2 इन ब्रैकेट x, यहाँ पे दिख रहे हैं x, तो x की वैल्यू क्या हमें सब्सटीट्यूट करनी है 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 4y माइनस 4y कट हो जाएंगे, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू माइनस 12 को उस तरफ ले जाते हैं प्लस 12 में। तो मतलब कि वैल्यू मिल रही है हमारा यहाँ पे वेरिएबल तो कट हो गया और जो वैल्यू मिल रही है वो है 8 इज इक्वल टू 12। तो दोनों नंबर न्यूमेरिकली नंबर वाइज भी इक्वल नहीं है, तो 8 इज इक्वल टू 12 इक्वल होता नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट मिला है वो क्या है फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स मिला है ना, ये जो स्टेटमेंट मिला है वो स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स मिला है तो हम बता सकते हैं द इक्वेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन है नहीं, कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे नहीं। सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि इसका कोई अगर देखो क्रॉस करते, मैं आपको बता दूं इजीली कि क्रॉस करते तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है ना, क्रॉस करते हैं तो कोई एक कॉमन पॉइंट मिलता है, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस कर सकते कहीं पे भी, अगर पर क्रॉस करेगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा, बट यहाँ पे हमें कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा नहीं है। सो ये जो टू रेल्स है विल नॉट क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाली नहीं है।